बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर कहा जाए कि ये जो कुछ हो रहा है इसका निचोड़ क्या है, आज अपना वाकयात से ज्यादा ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, पंचिंग बात, ट्विस्टिंग, कौन सी चीज जो है वो हमें एज जर्नलिस्ट उसने जो है वो करंट लगाया, इस तरह की कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि ये जो पीटीआई से भागने का, फरारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको क्या कहें। तो वो मुझे तो इस पे कोई शार्ट सा समझाने के लिए एक ही वो समझ आती है, वो कहते हैं तेरी दरगाह में पहुंचे तो सब एक हुए। मुझे तो इससे ज्यादा और कोई समझ नहीं आती। उसकी वजह है क्योंकि पीछे जिस तरह से चीजें खुलती चलती चली आ रही हैं उसमें ऐसा ही लगता है। अच्छा, एक और चीज, ये तो मैंने समराइज कर दिया, एक और समराइज जो है वो किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जबरी शादियों का तो बहुत सुना था, लेकिन जबरी अलहदगियों का जो है वो पहली बार सुन रहे हैं, और जबरी अलहदगियां जो है वो सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने भी बहुत जबरदस्त निचोड़ निकाला। अब ये जो बात है जबरी अलहदगियां, इस पे बात और करते हैं। मतलब शीरी मजारी छोड़ गई, पार्टी छोड़ गई, सियासत छोड़ गई, लेकिन किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान जो इतनी बातें करते थे कि वो खुदा की पनाह, तलाल चौधरी और उसका मुकाबला था। वो दानियाल साहब एक होते थे, दानियाल अजीज साहब, उनका मुकाबला था। मतलब इस तरह के वो जो होते हैं ना, सही मानों में मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं, आप खुद ही फिल कर लेना कि वो क्या होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो उसमें फिल कर लेना। उस तरह के लोगों में से। और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें जो है वो रातों रात याद आया कि इमरान खान तो बड़ा गद्दार वतन था, और उस ये करता था, वो ये कहता था, वो ये कहता था, हम ये कर होंगी, ये बातें सच भी होंगी। लेकिन मसला यह है कि आपने उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की, और उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मियां जलील शर्कपुरी वो भी गए, कितनी पार्टियां बदली उन्होंने, और भी बहुत से ऐसे गए जिनको टिकटें नहीं मिली थी। और अगर फिर एक और बात करें, तकरीबन 1550 के करीब एमपीएस की दरखास्तें आई थी 14 मई के एमपीए के इलेक्शन के लिए, और वो तकरीबन 290-96 समथिंग टिकटें दी जानी थी। और उनमें से कितने लोगों ने छोड़ा, उनकी तादाद चंद एक है। फिर भी अगर आप 1550 के ऊपर 296 को तकसीम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर हल्का अब भी 5-5, 6-6 उम्मीदवार मौजूद है। अब आ जाते हैं खान साहब की उस बात पे, जबरी अलहदगियों का मामला। एक और दोस्त है, हमारे दोस्त हैं जमशेद खान ने कहा, अच्छा वो उस पर लिखा, उन्होंने कहा कि जब तलाक होती है तो उसका असर बच्चों पर ही पड़ता है। ये भी एक मजे की चीज है उस लिहाज से समझने के लिए। इस वक्त एक खास वजह है कि शबीर मासूम साहब हमारे बड़े सीनियर कैमरामैन हैं, डेली टाइम्स में काम कर चुके हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर रहे, ऑब्जर्वेशन, बड़े वाकयात के अन्नी शाहिद और जबरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन। हम इस सारे को ना निचोड़ते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत सी हुई, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे निचोड़ते हैं, और उसमें खुद शबीर साहब मौजूद थे। शबीर साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो आप लोगों के साथ खड़े हुए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जब उन्होंने बातें की, वो जरा हमारे देखने सुनने वाले को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या था, दरमियान में क्या था और बाद में क्या था। जी, ये जी आज बड़ा जबरदस्त एक जिंदगी का नया मुशाहिदा था चौहान साहब के हवाले से, जो एक बड़े दबंग किस्म के जो है ना वो पॉलिटिशियन, जो किसी को भी बात करने नहीं देते, मुखालिफ पार्टी हो या बल्कि अपने पार्टी के लोगों को बात नहीं करने देते थे। लेकिन आज काफ़ी देर पहले हम इंतज़ार करते रहे, तो जैसे उनकी प्रेस क्लब में एंट्री हुई तो बड़े ढीले ढाले लटके से जिस्म के साथ आ रहे थे कि जैसे इन्हें कोई पता नहीं बहुत ही ज़्यादा कोई तशद्दुद किया गया है। तो मतलब ये फीलिंग्स थी मेरी। तो खैर वो आए बैठे। ये आप अकेले की फीलिंग्स थी या बाकी जर्नलिस्टों की? बाकियों की भी जाहिर अपनी अपनी फीलिंग्स होंगी, वो तो आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो फिर जो दूसरे दोस्तों ने जो सवाल किए वो उसमें वो चीज़ें नज़र भी आई। हाँ।
तो आए तो वो दोस्त जो हमारे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वेलकम किया, लाइट गई हुई थी, उन्होंने कहा जी 6 बजे तक लाइट आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी शुरू कराते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जाहिर है कि एक अरेंज होती है, बस इनको मैसेज होता है कि आपने वहाँ आके माइक के सामने बोलना है, इन्होंने तो अरेंज भी नहीं कराई होती। खैर ये आए तो उन्होंने फिर बाहर अपनी स्टोरी बताई जी कि वो पुलिस ने मेरे साथ बड़ा तशद्दुद किया, बड़ा मारा और ये वो इस तरह की चीज़ें ना। तो बाकी मैं आपको सूरत हाल अंदर जाके बताता हूँ। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि वो उस प्रेशर में आके तो इन्होंने ये सारा जो है ना वाइंड अप किया। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर गए तो ज़ाहिर है ये एक तो बड़ी लंबी इन्होंने तहमीद बांधी, सब पता सबको था कि ये पार्टी छोड़ने पे जा रहे हैं। तो जिसके साथ इतने सालों से रहे, मशीर रहे, सारी चीज़ें एंजॉय करते रहे, आज एक मुश्किल वक्त आया तो ज़ाहिर है ये तो थोड़ा लोग, ये पुराने दौर में 2-2 साल लोग अंदर रहे हैं, काटते रहे हैं जेलें, लेकिन इन लोगों से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो जी टू द पॉइंट आओ, सवाल जवाब पे हो। क्या सवाल जवाब क्या? सवाल जवाब ये था कि इनसे एक हमारे साफी हैं कि उन्होंने पूछा जी कि पहले तो उनने ये पूछा कि आप लोग जो जितने भी जेल से आते हैं, क्या फौरी तौर पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, आपको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करने दिया जाता जी कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, रेस्ट कर लें कोई एक आध दिन, तो फिर जाके घर से होके आ जाएं? क्या ये रिहाई की शर्त होती है कि पहले आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया तो फिर आपको रिहाई मिलेगी, या फिर? तो वो वहाँ पे लाजवाब हो गए, क्योंकि ऐसा हम देख भी रहे हैं कि जो लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे उनको दोबारा गिरफ्तारी पड़ती है, उधर से रिहाई मिलती है, उधर से दूसरी गाड़ी में डालते हैं, आगे ले जाते हैं। तो इनकी रिहाई तो फिर अब वाज़ह समझ आती है कि इसी बुनियाद पर हुई कि आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको गिरफ्तार नहीं किया। जबरी अलहदगी वाला काम है ये। वो बड़ा अच्छा जो आपने फिक्रा कहा कि ये जबरी अलहदगी का जो है ना, ये पहली दफ़ा ये आया, जबरी शादियां तो होती थी। अच्छा, ये खान साहब ने कहा है? हाँ, ये खान साहब का वो ट्वीट आया। अच्छा, तो इसी तरह फिर वो एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी इनसे यही सवाल पूछा जी कि ये आपका जो दौरा म्यार है, और आप बाहर तो कुछ और बता रहे थे हमें कि वहाँ पे तो मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, पुलिस ने तशद्दुद किया और ये किया, तो आपकी ये मुहब्बत वतनी अंदर आके कुछ और तरह की जाग गई है यहाँ पे आप। और ये वो साफी थे जो इमरान खान के जोड़ों में बैठे हुए हैं तोशाखाना केस में, राना इब्रार खालिद उतरा साहब, ये उन्होंने सवाल किया। हालांकि वो वहाँ सवाल भी बड़े सिलेक्टिव लिए जाते हैं, वो हमारे दोस्त खड़े होते हैं जी कि फलां बोले, तो उन्हें तो पता था ये हमारे अपने बंदे हैं, जो खान साहब को भी इन्होंने तोशाखाना में बसाया हुआ है। तो उन्होंने ये बड़ा नजर आया कि जेन्युइन जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो किसी को नहीं बख्शता, वो असल बात करता है जो भी है। तो उन्होंने सही बात वो की और उस पर भी वो लाजवाब हो गए कि नहीं, वो वहाँ तो मैं कुछ और चीज़ बता रहा था, तो वो उधर थी आफ्ती रिकॉर्ड थी, और यहाँ पे जो है ना तो ये चीज़ है। तो ये बिल्कुल एंड पे जो है ना बेबस थे वो चौहान साहब, और मेरे ख्याल उन्होंने एक लम्हे तक मैं सबके सवाल लेता हूँ जी, रात 12 बजे तक इधर बैठा हूँ, तो लेकिन उसके मेरे ख्याल वो 1 मिनट बाद ही वो उठ के वो वहाँ से। कोई और इम्पोर्टेंट सवाल? इम्पोर्टेंट एक और भी सवाल उनने एक दोस्त ने किया जी कि आप जब पार्टी में शामिल हुए थे तो तकरीबन आपके साथ कोई 400-500 लोग थे, तो आपने शमूलियत की, तो आज आप जेल से सीधा इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या आप उन लोगों को भी आपने एतमाद में लिया है जो आपके साथ आए थे, या अब तो सूरत में आपके साथ वो 400-500 लोग भी नहीं रहे, आप अकेले ही हो गए उस हिसाब से कि आपने बिल्कुल उनको भी एतमाद में नहीं लिया? नहीं, मैं उनसे जाके जी, उनका जवाब था कि मैं जाके उनसे बात करूंगा, अभी तो ये मामला जो चल रहे थे इसको थोड़ा सा मैं वाइंड अप करने के लिए यहाँ पे आया। और साथ ये भी उन्होंने कहा कि मैं असद उमर साहब से मिलूंगा, हाँ, कुरैशी साहब से मिलूंगा। ये बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि एक पार्टी को आपने छोड़ दिया, उन पे इल्जामात लगा रहे हैं, उनके हेड पे, चेयरमैन पे, सारा कुछ ये हो गया जी, ये हो गया, वो बड़े फलाम उनके चहेते थे, मेरी कॉल नहीं लेते थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं फिरोजलाई साहब से भी जाके मिलूंगा, असद उमर साहब से भी मिलूंगा। अभी किस मुंह से आप जाके मिलेंगे जब आपने पार्टी ही छोड़ दी? वो लोग तो भी मौजूद हैं वहां पे। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो हम अलग से अपनी सियासत का आगाज करेंगे। इसका मतलब है कहीं पे कोई इनको कोई है कि नया ग्रुप बनाया जाए, खान साहब को माइनस कर देंगे, और इस तरह का कोई इशारा दिया, उस इशारा इन्हीं की बातों से वाज़ह हो गया कि ये किस तरह की चीज इनको बताई गई है। तो आगे देखें क्या होता है, लेकिन ये सियासतदान जो है आप समझ ही रहे हैं। लेकिन वैसे मैं शबीर भाई आपको बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में ऑब्जर्व किया, टीवी चैनल्स पे देखा, आपने भी देखा, ये सब कुछ करके मैं अभी देख रहा हूँ तारिक फजल चौधरी साहब के साथ जो कुछ वो मदर अब्बास साहब कर रहे थे, मुरीफ फारूक कर रहा था, मतीउल्लाह खान को कर रहा था, ठीक है, तो वो जो सारा कुछ था वो ऐसे था ना, बजाहिर चंद ढीठ लोग तो होते ही हैं, लेकिन बजाहिर सच्ची बात यह है कि ऐसे लगता है कि जिस तरह ना कोई बजाहिर जीत कर भी हार रहा हो। हुक्मरानों के चेहरों पे ऐसे लगता है कि जैसे
बाहर जीत नजर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन असल में हार नजर आ रही हार है, नजर आ रही है, ऐसी नहीं है। बिल्कुल। ये जबरदस्ती के तो रिश्ते कोई भी नहीं होते। आप हक निकाह में भी किसी को ले लेते हैं तो जबरदस्ती का रिश्ता नहीं होता। ये सारी चीजें प्यार मोहब्बत से चलती हैं। और ये पाकिस्तानी अपनी इनकी अवाम है। कोई यहाँ तो अभी बाहर के ममालिक के लोग मिसालें दे रहे हैं, जैसे कुछ बाहर की फौज, यहाँ कोई जो लोग हैं, पुलिस है, वो अवाम पे शदद कर रही है या पकड़ दकड़ कर रही है। तो अपने लोग हैं, इनको बिठा के सारा कुछ ऊपर से दहशतगर्दी के पर्चे हो जाएंगे, फलां होगा। ठीक है, जिन लोगों ने किया है, जो चीज़ें हुई हैं, वो आप एक वो तरीके से देखें और वाज़ह मतलब वो सारी हिकमत अमली तय करें। लेकिन इस तरह से ओपन न कर दें कि खौफ हरास फैल जाए। मतलब आम मार्केट में चल रही होती है जी, ये एक मार्शल लॉ के नफाज है, लेकिन जमहूरी चेहरे सामने है, लेकिन इसके पीछे मार्शल लॉ चल रहा है। तो ज़ाहिर आलमी ताकतें भी देख रही होती हैं, इसमें सारी चीज़ें उनकी भी नज़र होती है। तो आप कर्जों के नीचे आप फंसे हुए, IMF की तरफ आप देख रहे हैं, वो चीज़ें सारी की दुनिया देख रही होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरा हाल है ये बड़ा समझ बूझ से इनको चलना, ये जो कुछ भी हो रहा है अदालतें फैसले दे रही हैं और उन फैसलों पे अमल दरामद जितना हो रहा है वो हम सबके सामने है। और बज़ाहिर अगर देखा जाए जो सिचुएशन अब तक रही है तो उसमें सवाए अफसोस के और इदारा जाती तबाही के, अखलाकी, आईनी, कानूनी हर हवाले से हकीकत यह है कि ये हमारे लिए काबिल शर्म बात है कि जो कुछ 9 मई को हुआ खसूसन फौजी इंस्टॉलेशन के हवाले से गलत हुआ, लेकिन जो कुछ उसकी आड़ में या उसकी वजह से किया जा रहा है और फिर उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, और फिर यह भी हकीकत है कि उसमें गवर्नमेंट खास तौर पे या उसके कुछ लोग जो है वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो हदें क्रॉस कर रहे हैं कि जो कल किसी ना किसी हद तक उनके साथ होती रही है, और कल आने वाले कल के लिए पंजाबी जिन्होंने कहते हैं ना भाजी पा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कल में जब यही कुछ कोई और कर रहा हो तो फिर उसके बाद इनके पास जस्टिफिकेशन भी ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।